यूक्रेन से एमबीबीएस की छात्रा अंजलि सिंह आज अमरोहा पहुंची हैं और वो एमबीबीएस की वहाँ पढ़ाई कर रही थी। उनसे जाने लेते हैं किस तरीके की दिक्कत रही यूक्रेन में आपको। यूक्रेन में, क्योंकि मैं बॉर्डर से काफ़ी दूर सिटी में रहती हूँ, तो अभी वहाँ पे सब नॉर्मल था जिस सिटी में मैं रहती हूँ। लेकिन बाकी जो बॉर्डर्स के पास वाली सिटीज़ हैं वहाँ पे थोड़ी प्रॉब्लम्स हैं। और प्रॉब्लम मेनली यही रही कि आने में जो प्राइसेस हैं वो बहुत ज़्यादा हाई हैं, जो एफर्ट नहीं कर पाने के भी हैं बराबर। तो यही प्रॉब्लम रही हैं ज़्यादा। किस तरीके की दुश्वारियाँ रहीं वहाँ आपको, मतलब जब वहाँ पे थी तो परिवार चिंतित था तो हाँ, परिवार बहुत चिंतित था। और क्योंकि यूनिवर्सिटी की साइड से कोई कंफर्मेशन नहीं आ रहा था कि क्लासेस ऑनलाइन होंगी या नहीं होंगी, और पेरेंट्स यहाँ पे बहुत परेशान थे क्योंकि वहाँ पे उनके बच्चे अकेले ही रहते हैं कि वो कब वापस आएंगे। लेकिन बच्चे इसीलिए रुके हुए थे क्योंकि इतनी हाई प्राइजेस देकर वो आ रहे हैं। तो अगर उन लोगों ने क्लासेस ऑफलाइन कर दी, क्योंकि वो कह रहे थे कि कुछ नहीं है, सब नॉर्मल है, तो इसीलिए बच्चे वापस नहीं आ पा रहे थे। तो यही सारी प्रॉब्लम्स थी। आप यूक्रेन में रहीं, वहाँ आपका माहौल का भी पता लगा होगा, तो क्या था वहाँ पर। वहाँ पर क्योंकि मैं यूक्रेन में थी, लेकिन हमारी क्लासेस ऑनलाइन थी क्योंकि हम न्यूज़ सुन रहे थे कि कुछ ना कुछ हो रहा है, तो हम घर से बाहर निकल नहीं रहे थे जहाँ पे हम रहते थे। लेकिन न्यूज़ डे बाय डे आ रही थी कि कुछ हो रहा है, कहीं पे ब्लास्ट हो रहा है या कुछ हो रहा है। तो इसलिए बाकी हम घर से बाहर निकलते नहीं थे, तो इस लिए ज़्यादा कुछ नहीं है। जो न्यूज़ में था वही हमें पता था। कैसा फील हो रहा है आज आप घर पहुँची हैं। आप बहुत अच्छा फ़ील है आज घर पहुँचे हैं, क्योंकि अब न्यूज़ और ज़्यादा वर्स्ट हो रही है वहाँ की कि कुछ भी हो सकता है किसी भी टाइम। तो अच्छा फ़ील हो रहा है क्योंकि शायद हम बच के वापस आ गए एक हैं। फ़्लाइट का जो टिकट था वो काफ़ी महंगा था, तो उसको लेकर आप चिंतित भी थी, तो इसको लेकर क्या कहेंगे। इसको लेकर यही कहूँगी कि ठीक है, मैं आ गई हूँ, लेकिन जो बाकी स्टूडेंट्स हैं जो अफ़ोर्ड नहीं कर पा रहे हैं और जिनके पेरेंट्स परेशान हैं, तो प्राइजेज़ जो हैं वो कम ही होने चाहिए। और फ़्लाइट्स तो बढ़ गई हैं लेकिन प्राइजेज़ हाई हैं, तो उससे कोई फ़ायदा हुआ नहीं है। जो अफ़ोर्ड नहीं कर पा रहे हैं वो अभी वहीं फंसे हुए हैं, तो प्राइजेज़ उसके लो करने चाहिए। आप एमबीबीएस की छात्रा हैं, तो आप क्या संदेश देना चाहेंगे बच्चों के लिए, जो लोग वहाँ पर फंसे हुए हैं उनके लिए, सरकार से यही कि अभी सब काम रहेंगे तो फिर रिलैक्स भी रहें, क्योंकि अगर टेंशन में रहेंगे तो मे बी ज़्यादा टेंशन रहेगी और वो नहीं आ पाएंगे जहाँ तक है। क्योंकि ये भी है कि हम कीव में भी फंस सकते थे अगर हम आ सकते हैं। अगर हम स्ट्रेस में रहें कि ऐसा कुछ हो सकता है तो हम घर से ही नहीं निकलेंगे, और वहाँ से ही नहीं निकलेंगे तो फिर हम अपने इंडिया पहुँचेंगे ही नहीं। तो बी काम, बी रिलैक्स। आप 2020 में यूक्रेन गई थी, तो ऐसे में आपकी पढ़ाई रुक गई है, तो उसके लिए अगला जो स्टेप है वो क्या रहने वाला है। नहीं, पढ़ाई अभी नहीं रुकी है, पढ़ाई ऑनलाइन चल रही है। लेकिन अगर वॉर होती है तो मे बी पढ़ाई रुक सकती है, क्योंकि जो हमारे टीचर्स हैं उनसे भी हमने सुने हैं, क्योंकि वो मोस्टली डॉक्टर्स ही हैं, कि वो एज अ डॉक्टर वॉर में जाएंगे। तो मे बी पढ़ाई रुक सकती है अगर वॉर हुई तो ये वॉर नहीं होनी चाहिए। तो ये थी हमारे साथ बात करने के लिए एमबीबीएस की छात्रा अंजलि, जो कि यूक्रेन से वापस लौटी है। उन्होंने अपनी ही जुबान से वहाँ का वाक़या बताया है। अफसर अली।